अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाएंगे भरे हुए करेले, कीमा भरे हुए करेले। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने पहले ये मैंने एक रात पहले जो था इनको छील लिया था, अच्छे से छील के, और इनको अंदर से सारा इसका गूदा वगैरह निकाल के इसको मैंने साफ़ वगैरह करके और इसको नमक लगा के रख दिया था फ्रिज में। और जो था ये देखिए सारे मैंने इसी तरह से छील लिए हैं, छील के इनके ऊपर नमक लगा लिया है। नमक लगा के आप इसको इसी तरह से रख दें ताकि इनकी कड़वाहट वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। और सुबह फिर इसको अच्छी तरह से इसको वॉश वगैरह करके तो फिर इसको यूज़ करेंगे। अगले दिन जब मैंने तैयार किया तो मैंने उनको धो लिया था और ये मैंने कीमा लिया है। आपका से डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितना कीमा लेना है। तो मैंने बच्चों के लिए भी ज़ाहिर है बनाना था, कोई अच्छे करेले कम यूज़ करते हैं, खाते हैं और कीमा खाते हैं, इसलिए मैंने कीमे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है। तो ये इसको मैंने थोड़ा कीमा लेके इसको पानी 1 कप उसमें डाल दिया था और उसके अंदर नमक और सुरख मिर्च डाली थी, हल्दी डाली थी और काली मिर्च और दालचीनी डाली थी। थोड़ा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, काली मिर्च भी टेस्ट इन्हेंस करती है। इनको अच्छी तरह मिक्स करके इसको पका लेना है। पानी जब अच्छे से खुश्क हो जाए, 1 कप पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि कीमा तो ऐसी चीज़ नहीं है कि वो गले ना, फ़ौरन गल जाता है। और इसको पानी खुश्क हो जाएगा, इसको अच्छे से आपने फिर ड्राई कर लेना है इसी तरह से। और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। उसके बाद इसको ऑयल डाल के 2 टेबलस्पून जो बड़े खाने के चम्मच होते हैं ना, वो आपने ऑयल डालना है और ऑयल डाल के इसको भूनना है। सारा काम जो है वो कीमे की भुनाई के ऊपर ही होता है। गल तो वो गया है, बस उसमें ऑयल डाल के हमने इसको भूनना था। मसाले उसमें ऐड हैं। ये मैंने ज़ीरा और धनिया का पाउडर डाला था इसके अंदर। और ये भरे हुए करेले जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, ख़ास तौर पे जो कीमा भरे हुए करेले हैं। वैसे तो जो प्याज का मसाला होता है उसके भी बनते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। इंशाल्लाह ताला उसकी भी रेसिपी हम लेके आएंगे। ये कीमे के हैं और बहुत इसका टेस्ट मज़े का होता है और सबको ये बहुत पसंद आते हैं। ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। और ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इस तरह से मैंने जब इसको ऐसे सब भूनती गई और इसके अंदर जो था मैं नमक वगैरह डाला इसमें, और गरम मसाला भी डाला इसमें, ज़ीरा और धनिया का पाउडर डाल दिया था, वो आपने देखा। तो इसी तरह से मैंने इसकी भुनाई पे ज़्यादा फोकस रखा है। अच्छी तरह इसको आपने भून लेना है जब तक ये ऑयल ना अपना छोड़ दे। तो ये कीमा भुन गया तो आप समझे आपके करेले का आधा काम तो हो गया। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज और टमाटर को जो तो चॉप कर लिया था, चॉप करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाला था कि बिल्कुल गल के और वो मसाला से बन जाता है ना, वो मैं नहीं चाह रही थी। खड़ा खड़ा मसाला चाह रही थी कीमे के अंदर। जो प्याज और टमाटर खड़े खड़े होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट देते हैं। अब इसको मैंने जो था प्याज को डाल दिया था और इसको थोड़ा इतना पका लिया था कि बस ऑयल आ जाए ना, बहुत ज़्यादा इसको बुलाया नहीं था। इसमें थोड़ा सा मैंने दही डाल दिया। दही डालने से मज़ीद जो है वो टेस्ट अच्छा आ जाता है। और दूसरा ये कि उसकी जो कड़वाहट होती है उसमें भी काफ़ी ये थोड़ा सा कमी आ जाती है। अब ये देखें, जब दही डाला था, दही डालने के बाद थोड़ा सा लिक्विडी भी हुआ हल्का सा, यानी कि उस मॉइस्चर उसके अंदर आ गया था। अब ये देखिए, अब इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया और इसने ऑयल भी छोड़ दिया था। और ऑयल आपको पता है मैंने इतना ज़्यादा डाला नहीं था, कीमा वैसे ऑयल बहुत जज़्ब करता है। साइडों से आपको नज़र आ रहा होगा कि उसने ऑयल छोड़ दिया। फिर मैंने इसके अंदर जो था वो धनिया ऐड कर दिया। थोड़ी सी अगर आप 1-2 चम्मच कसूरी मेथी भी डाल दें तो उसका टेस्ट और भी दोबाला हो जाता है। तो ये कीमा तैयार था हमारा। तो अब मैंने जो थे करेले, अब इसको भरना शुरू किया। करेले को अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया था क्योंकि नमक मिला हुआ था। वॉश करके उनको खुश करके तो उसको फिर आपने इस तरह से कीमा डाल के भर लेना। मैं धागे का यूज़ नहीं मैंने किया क्योंकि कुछ जो थे मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना नहीं रही थी, स्टिक्स मैंने लगा दी थी ऊपर से
ऊपर से उसकी जो कैप सी होती है ना, उसको काट के उसके अंदर कीमा भर के थे वो दोबारा से वो जो उसके अंदर डाल दी और उस पर स्टिक डाल दी थी ताकि वो बंद हो जाए और कीमा जो था जो फिलिंग हमने की थी वो बाहर ना निकले। इस तरह से ऑयल गर्म करने के बाद जो थे वो सारे मैंने जो थे करेले डाल के उनको फ्राई कर लिया। और फ्राई मैं इस तरह करती हूँ कि उनके अंदर मॉइस्चर भी रहे और वो जो है उनके जो कलर होता है ना ग्रीनिश कलर वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों फ़ील होता है कि जो ग्रीन ग्रीन सा होता है उस पर कच्चापन रहता है, मुझे वो पसंद नहीं है। तो मैंने इसलिए ज़रा इसको ब्राउन किया और फ्राई अच्छे से कर लिया। फ्राई करने के बाद फिर वो जो बच गया था कीमा उसको भी मैंने दोबारा से मज़ीद ऑयल डाल के तो उसको फिर मज़ीद हमने तैयार किया। ये वो चीज़ है कि इसमें और भी होता है जिसमें मसाला वगैरह प्याज और टमाटर का अलग से बनाते हैं, फिर उसमें कीमा डालते हैं, वो थोड़ा लिक्विड ही सा मसाला बनता है जिसमें करेले डालते हैं। ये मेरे पास काफ़ी कीमा बच गया था और फिर मैंने उसको तैयार किया भून के, फिर दोबारा से उसके अंदर जो था ऑयल डाला, ऑयल डाल के भून के और इस तरह से करेले जो थे फ्राई के उसमें डाल दिए। डालने के बाद उसमें धनिया वगैरह डाला, कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली और ये हमारे करेले